जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पेपर कोड चल रहा है 324 FF और क्वेश्चन नंबर 6 के का खंड खा गा खंड मैंने आपको करा दिए थे। तो अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर आपको दिया है अवकल समीकरण यानी 6 का घा खंड दिया है आपको। सबसे पहले बढ़ते हैं हम, तो क्वेश्चन नोट करता हूं मैं। और भाई जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो भाई क्वेश्चन में दिया है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या दिया है? एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई और कितना दिया है dx प्लस एक्स dy इजिकल टू 0 और कहा है कि y इजिकल टू पाई बटे 4 और यदि x बराबर 1 को हल कीजिए। को क्या करना है? हल कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो भाई ये अवकल समीकरण दे रखी है आपको। तो अवकल समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है अवकल समीकरण को हल करने के लिए। तो हम करेंगे क्या? देखिए बहुत ही आसान तरीका कैसे करेंगे हम इसको। क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा इसका हल करने के लिए? सबसे पहले मैं करता हूं इस समीकरण को नोट कर लेता हूं। ठीक, तो देखिए एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई और क्या दिया है dx प्लस एक्स dy इजिकल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है? इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से। तो कितना हो जाएगा? यहां हो गया साइन स्क्वायर भाई। और दूसरी चीज क्या है? अब एक चीज देखिए, ये x यहां पर अंदर है इसके, तो यहां पर x अंदर है। तो मैंने क्या करा, जब पूरे में कॉमन निकालेंगे तो x यहां से निकल गया, कितना रह गया? साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स रह गया। माइनस का यहां से जब x निकाल लेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा और कितना हो गया? dx हो गया यहां पर। ठीक, और यहां पर dx हो गया और प्लस यहां पर कितना बचा? dy बचा। तो ये क्या हो गया? इसका आपने निकाल लिया कॉमन। ठीक, तो ये कॉमन निकाल लिया आपने। तो देखिए, और बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। 0 चल रहा है। अब एक्स को मैं क्या लेके जाऊंगा? 0 की तरफ पहुंचा दूंगा मैं। तो यहां कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स और dx आपका ये आ गया प्लस dy इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो प्लस dy इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, जब x को साइड में किया यानी 0 के बटे में कोई भी संख्या जाएगी या 0 की इनटू में कोई भी संख्या जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, तो 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं? dy को उधर लेके जाऊंगा, यानी कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स और ये क्या है? dx है। dy को उधर लेके जाएंगे, माइनस के dy हो जाएगा। अब x को बटे में ले जाओ तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर y बटे एक्स माइनस का y बटे एक्स, dx को बटे में लेके जाएंगे तो क्योंकि इनटू में है तो बटे में जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के dy बटे dx हो जाएगा। अब ये dy अब बटे dx हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस के y अपॉन एक्स, इसको इधर ले आए प्लस के कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx बराबर 0। तो अब क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं मैं। समीकरण 1 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? लेट मान लेंगे कि y बराबर b इंटू एक्स रखने पर, y बराबर v इंटू एक्स रखने पर, तो रखने पर माना तो यहां पे लेट y बराबर v इंटू एक्स हो गया। अब इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल कितना होता है? dy अपॉन dx और ये फर्स्ट सेकंड लगा दोगे तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का अवकलन यानी x का कितना हो गया? 1 प्लस एक्स ऐसा ही b का कितना हो जाएगा? dv अपॉन dx। तो यानी कितना आ गया? dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन
dx हो जाएगा। तो dv अपॉन dx हो गया। तो अब क्या करोगे इसमें, ये dy अपॉन dx का मान आप कहां रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे, dy अपॉन dx की जगह पर। देखिए भाई, तो हमें क्या करते थे, तो y की जगह क्या रखना मुझे, v अपॉन x। तो देखिए समीकरण 1 से y इक्वेशन 1, देखिए भाई, साइन स्क्वायर y की जगह लगा दूंगा v इंटू एक्स, तो v इंटू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस का v इंटू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस dy अपॉन ds की जगह लगा देंगे v प्लस एक्स, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, dv अपॉन dx हो जाएगा। और इजिकल टू में क्या चल रहा है, 0। तो देखिए यहां x से x कैंसिल, यहां x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया, साइन स्क्वायर v बचा, माइनस का v प्लस का v प्लस के x dv अपॉन dx इजिकल टू 0। v से v कैंसिल हो गया, यानी साइन स्क्वायर v और प्लस का x dv अपॉन dx हो गया बराबर 0, यानी साइन स्क्वायर v। और इतना आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा भाई, आपने b से b काट दिया, b से b काट दिया तो कितना बचा, अब इसको लेके जाओ साइड में, साइन स्क्वायर v बराबर माइनस का x dv अपॉन dx हो गया। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, ds को इधर ले आए dx, और ये x पहुंच जाएगा बटे में, साइंस को इधर ले आओ, यानी माइनस के dv बटे साइन स्क्वायर v, इसको इधर ले आए तो बेटा कितना हो जाएगा, dv अपॉन साइन स्क्वायर v प्लस का हो गया, प्लस dx अपॉन x इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए बहुत ही आसान सा, अब देखें हम क्या करेंगे, dv अपॉन साइन स्क्वायर y हो गया प्लस dx अपॉन x हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इसको साइड ले आओ, तो dv बटे साइन स्क्वायर v बराबर माइनस का dx अपॉन x, तो क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन या फिर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन, तो dv तो आपका ये हो गया 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसिक स्क्वायर v हो गया, dv कॉसिक स्क्वायर dv, और माइनस ये रहा dx अपॉन, यानी 1 अपॉन x इंटू dx हो गया। तो भाई कॉसिक का अवकलन आपको पता है, कॉसिक स्क्वायर कितना होता है, माइनस का कॉट b होता है, और log x 1 अपॉन x कितना होता है, log x होता है, भूलना नहीं। तो देखिए कॉसिक स्क्वायर b का अवकलन हो गया माइनस का कॉट b, और यहां कितना हो गया, माइनस का log x, और मैंने कांस्टेंट ले लिया कितना, माइनस के log c। जब मैंने log c कांस्टेंट ले लिया तो अब देखिए माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा, कॉट b बराबर log x प्लस log c। अब देखिए तो ये हो गया, कॉट b की वैल्यू लगा दो, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू यहां से निकालोगे लेट, तो b की वैल्यू निकालोगे तो y अपॉन x हो जाएगा, तो y अपॉन x हो जाएगा b की वैल्यू। और देखिए बराबर यहां log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो कितना हो गया, log m इंटू n, तो ये हो गया log c x, इसे क्या मान लोगे, इक्वेशन 1 मान लोगे, सॉरी 1 क्यों मानोगे, 1 तो पहले ही मान चुके हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लो, 2 हो गया। अब देखें हमें क्या दिया है, y बराबर पाई अपॉन 4 और x बराबर 1 के लिए हल करना है। तो देखें if y इजिकल टू क्या दिया है, पाई अपॉन 4 और x इजिकल टू 1, ये दो वैल्यू दे रखी हैं, इन पे आपको हल करना है। तो देखिए y इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 2 से कितना हो गया, कॉट y की वैल्यू पाई अपॉन 4, x की वैल्यू 1 इजिकल टू लॉग x की वैल्यू 1 हो गई, कितना रह गया c। तो भाई कॉट पाई अपॉन 4 बचा, यहां पर कितना बचा,
log c, तो log c cot पाई में 4 यानी cot 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, यानी कि log c बराबर कितना हो गया 1। अब ये log c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब log क्या log c बराबर 1 लगाओगे, नहीं, पहले इसे हम क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे हम बदल लेंगे घातांक में, ये लघुगुणक में है, घातांक बदलने का रूल अलग होता है, क्योंकि log में g पे यहाँ पे क्या होता है बेस होता है, क्या बोलते हैं उसे आधार, यानी log का e है, तो ये चेंज करने क्या करते हैं, तो आधार ऐसे के ऐसे ही रहता है, बराबर वाली संख्या आके घात बन जाती है, और जो लघुगुणक होता है वो बराबर में पहुंच जाता है, यानी c का मान क्या आ गया e की पावर 1 आ गया, c का मान e की पावर 1 आ गया या फिर e आ गया। तो भाई ये मान कहां लगा देंगे हम, समीकरण नंबर 2 में, तो सब c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो भाई, तो ये क्या है cot y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग, भाई c का मान लगा दिया मैंने e, और ये क्या है x, जो कि क्या हो गया इसका आंसर आ गया, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका क्या आ गया आंसर आ गया, समाकलन कर दिया मैंने, यानी इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही है, तो भाई cot y अपॉन x बराबर log e x, यही आंसर दिया है जो कि हमें लाना था, यानी कि अवकल समीकरण दी हुई है y बराबर पाई बटे 4, और यदि x बराबर 1 पर आपको हल करना है इसको, तो मैंने क्या करा इनको हल कर दिया। तो एक बार आप चाहो तो नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं इसको क्या रफ कर देता हूं, तो रफ करने के लिए मैं इसको रफ करता हूं, तब तक जब तक मैं रफ कर रहा हूं तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखें भाई, तो ये रफ हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका 6 का डा दिया है, तो क्या दिया 6 डा में इंटीग्रेशन दिया है, समाकलन करना है, बहुत ही आसान तरीका है समाकलन करने का। तो देखिए मैं लिखता हूं, ये छठे का डा खंड है, यानी कि आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, और ये क्या दिया है dx बराबर पाई बटे 2 लॉग 1 अपॉन 2, ये आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ये, तो बहुत ही आसान तरीका है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको नोट कर लेते हैं। हमने क्या करा, इसकी ये साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई बाई 2, और ये क्या है लॉग साइन एक्स dx, इसे मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और ये किसके बराबर मान लिया, i के बराबर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो i के मान लिया, है ना। अब देखो i बराबर मान लिया, तो अब देखें भाई आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी भाई, प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी ही होगी, इस प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगा यूज करूंगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, या फिर मैं इसको बीच में जगह यहां लिख देता हूं सीधे, कि प्रॉपर्टी क्या है कि 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, तो लगा दो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का x dx हो जाएगा। तो देखें i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा
कॉस एक्स dx हो जाएगा। I इज इक्वल टू, अब इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या कर दो इसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि आपने क्या करा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो i और i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। और जोड़ दो 0 से पाई बाई 2, यहां कितना है समीकरण 1 में, log sin x dx, और प्लस कर दिया मैंने 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। तो भाई अब देखें, 0 से पाई बाई 2 दिया है, log sin x प्लस log cos x, और ये पूरे का क्या हो गया, dx हो गया। भाई log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो लगा दो ना प्रॉपर्टीज में, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x हो जाएगा। और अब मैं इसमें क्या कर देता हूं, log 2 को जोड़ देता हूं और log 2 को घटा देता हूं, और पूरे का dx आपका ये आ गया। अब देखिए 2i बराबर तो दिया ही है, 2i चल रहा है, यानी क्या है, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू कॉस एक्स है, और प्लस log 2 है, यानी ये तो दोनों प्लस में है, तो log m इंटू n हो जाएगा, यानी कि log 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और माइनस का log 2, और dx आपका ये है, dx मत भूल जाना, 0 से पाई बाई 2। भाई ये तो फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, log साइन 2x लिख दिया मैंने इसे, माइनस का log 2, और होल dx आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखें अलग अलग कर देता हूं मैं से, 2i 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x हो गया, और माइनस का इसको dx अलग कर दिया मैंने, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx अलग कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेट, अब क्या करेंगे, मैं 2x को मान लेता हूं t, 2x बराबर मान लिया t। जब 2x को मैंने t मान लिया तो 2x से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। तो भाई 2x का कितना हो गया, dx हो गया, t का हो गया dt। तो भाई dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2। तो यानी ds की जगह पे क्या लगा दोगे, dt अपॉन 2। अब लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट भी तो चेंज होगी। जब x की जगह 0 रखोगे तो t बराबर कितना मिला, 0। जब x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो t की जगह क्या मिला, पाई मिला, ध्यान रहे। अब देखें यहां कितना हो गया, log साइन 2s को आपने मान लिया था t। अब ds की जगह पे क्या लिखा, dt अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 ये आ गया, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट आपका ये आ गया, क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो x ये आ गया, और उसकी लिमिट कितनी हो गई, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। अब देखिए तो 2i बराबर 1 अपॉन 2। अब इसको मैं करता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें क्या होगी, इसकी जो लिमिट होगी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी 1 अपॉन 2। तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई का हाफ हो गया, कितना हो गया, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 log साइन t, और ये क्या है, dt, यहां पर dt है माइनस, और यहां पर देखिए log 2 x में प्रॉपर्टी लगाओगे कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो मैंने क्या लिखा, पाई बाई 2 ये आ गया।
अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i बराबर यहां कितना बचा, यहां बचा सिर्फ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी और dt, और ये हो गया माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2। तो भाई इस पार्ट को तो क्या कहते हैं, आई कहते हैं। वो देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, बात तो वही है। तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखें भाई, देखो ये हो गया 2i बराबर, इसको कहते हैं आई, और माइनस के हो गए पाई बाई 2 लॉग 2, आई को ले आओ, 2i माइनस के आई माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, तो 2i में से आई गया, आई बराबर आ गया माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। अब देखिए, अरे अभी तो हमें माइनस का आ गया हमारे पास, और है क्या, प्लस का है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस गायब करना पड़ेगा। अरे वो तो चुटकियों का कमाल है, माइनस गायब करना। तो देखें भाई हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 को ऐसे ही रहने दिया। अब भाई मैंने इसको लिख सकता हूं log 1 माइनस का log 2 लिख सकता हूं। अरे ये क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो गया, माइनस का log 2 ही तो बचा, और माइनस का log 2 को मैंने यानी कि log 1 माइनस log 2। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होती है, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। तो यहां हो गया log 1 अपॉन 2, यानी i बराबर, यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड, यही तो हमें लेके आना था, जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन था, यानी कि आपको 5-5 नंबर के इंटीग्रेशन है, जो कि बहुत आसान है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसे डाउनलोड कर लो। देखिए जैसा कि आपने इसे सेव कर लिया होगा, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और तब तक मेरे चैनल को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि उस पर जैसे ही आप मेरे कोई भी वीडियो आपके फोन में पहुंचेगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिसे आप तुरंत देख सकते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है छठे का चाखंड है, यानी कि, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये दिया है क्वेश्चन प्रायिकता का, तो प्रायिकता का क्वेश्चन दिया है, तो देखिए भाई क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करो यदि, यदि क्या दिया है, 2 प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रोबेबिलिटी बी बराबर कितना दिया है, 5/13 दिया है, और आपसे क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी बराबर 2/5 है, ये आपसे कहा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपको निकालनी है। तो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इन्होंने 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में दे दिया है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया, बहुत आसान है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी बराबर 2/5 है, दिया हुआ है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होगा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का क्या होता है, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी, यही तो होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी बी।
बराबर कितनी दे रखी है, 2/5 दिया हुआ है। तो अब देखे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसको दे ले गए 2/5 गुणा में प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2/5, भाई प्रोबेबिलिटी बी का मान कितना है, दिया तो है 5/13, लगा दो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। ये किसका मान आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है इसका। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए का मान, देखो 2 प्रोबेबिलिटी ए बराबर 5/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ए कितना हो जाएगा, 5/2 को बटे में ले जाओगे, 13 दूनी 26। प्रोबेबिलिटी बी का मान 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अभी तो निकाली है 2/13। तो देखें हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर, भाई इन दोनों में एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों में एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 13। जब आधार एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं, यानी 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 5/26, और यहाँ कितना हो गया 3/13। एलसीएम ले लोगे 26, तो यहाँ कितना आ गया 5, 13 दूनी 26, तो 2 3 6, तो कितना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यही तो चल रहा है। तो भाई देखें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर 6 और 5 11/26। तो भाई देखो यही तो इसका आंसर है। अब देखें इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कितना दिया, बिल्कुल सही है, 11/26 दिया है आंसर। यानी कि ये प्रायिकता का क्वेश्चन था, बहुत आसान, यानी ए यूनियन बी ज्ञात करना था, और जबकि 2 प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ए बटे बी बराबर 2/5 है, तो ये हमें ज्ञात करना था, बहुत आसान था। तो भाई हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का लगा दिया फॉर्मूला, जो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी बराबर 2/5 है। और हमने क्या करा, इंटरसेक्शन बी को उधर ले गए प्रोबेबिलिटी बी को, और प्रोबेबिलिटी बी का मान दिया हुआ है, लगा दिया, ए इंटरसेक्शन आ गया, फिर लगा दिया। हम जानते हैं कि फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, भाई वैल्यू लगा दी, पुट कर दी, और इसका आंसर ले आए। ये इसके खा के सभी खंड हो गए, ठीक है, खा के सभी खंड हो गए। अब रही बात अगले खंड की, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले, जाने से पहले एक बार मेरे चैनल को फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट मिली कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।